कि संतोष कुमार का माका नहीं है? साहब, मैं ही वो अभागा हूं, मैं ही वो बदनसीब हूं जो आपके पास फोन किया था। मेरा ही नाम संतोष कुमार है। ये बताइए संतोष कुमार, मासूम बच्चे की लाश किधर है और तुम्हारी खूनी पत्नी किधर है? मेरे मासूम बेटे की लाश देखना चाहते हैं आप? मेरे जिगर के टुकड़े की लाश देखना चाहते हैं आप? देखिए साहब, मेरे मासूम बच्चे की लाश सामने पड़ी हुई है। कितनी बेदर्दी से इस बच्चे को इसने मारा है, इसका खून किया है। साहब, मेरी हत्यारिन बीवी ये सामने खड़ी हुई है। देखिए साहब, देखने में कितनी भोली, कितनी मासूम दिखाई दे रही है। पूछिए साहब, ऐसा इसने क्यों किया? अपनी मर्जी से किया या किसी के बहकावे में आके किया? आखिर इस बच्चे का खून क्यों किया? क्या हो रे कमीनी? अरे तू कैसी माँ है, तू कैसी माँ है जो कि अपने ही बेटे का कत्ल करके उसका खून पी गई? मैंने अपने मुन्ने का खून नहीं किया साहब। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है साहब। साहब, मैं आपसे सच बता रही हूँ, मेरे घर में 2 डाकू लोग आए थे और उन्होंने मेरे हाथ से मेरे मुन्ने को छीन लिया। छीन कर उधर मेरे मुन्ने का कत्ल करके और उसका खून मुझे पिलाकर वो लोग यहाँ से भाग गए साहब। साहब, मेरे पति जी मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, आप तो कीजिए साहब। मैं आपसे सच बता रही हूँ साहब, कोई माँ दुनिया में इतनी बेदर्द नहीं है साहब कि अपने मुन्ने का खून करके उसका खून पी जाएगी साहब। हाँ साहब, मैं आपसे सच बता रही हूँ साहब। अरे तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे घर डाकू आए थे, तेरे मासूम बच्चे कत्ल उन डाकू ने किया है? हाँ साहब। मासूम बच्चे कत्ल करके खून तुझे पिला दिए? हाँ साहब। संतोष कुमार जी साहब। ये बताओ, जब तुम्हारे मासूम बच्चे कत्ल हुआ तुम कहाँ थे? साहब, मैं तो अपने बच्चों की खुशी के लिए परदेश कमाने के लिए गया था। मैं तो परदेश में था साहब, और परदेश से जब अपने घर पहुंचा तो देखता क्या हूं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और उस वक्त ये बेहोश पड़ी हुई थी। इसके ऊपर पानी के छींटे मारा, बगल में बच्चे की लाश देखा और खंजर जो खून से भीगा हुआ था, उस खंजर को देखकर मैं ये समझ गया कि ये खूनी है, इसी ने खून किया है। साहब, जब ये होश में आई, इससे पूछा कि ये खून किसने किया है बता, तो बार बार यही बहाना बता रही है कि ये खून हमने नहीं, डाकुओं ने किया है। जरा सोचो साहब, आखिर एक डाकू से एक मासूम बच्चे से क्या हो सकता है? कोई दुश्मनी हो सकती है, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश हो सकती है। गांव देश में भी मेरी कोई रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है साहब, मैं परदेश चला गया, ये औरत आचरणहीन हो गई, शायद ये रास्ता भटक गई और किसी से इसका ट्रम्स भिड़ गया। इसने नाजायज किसी के साथ संबंध बनाया, इसके आशिक ने उसे राय दिया होगा, मशवरा दिया होगा, सलाह दिया होगा कि सावित्री ऐसा कर, तेरा पति घर में नहीं है, तू अपने मासूम बच्चे को मार डाल, तेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, संदेह भी नहीं करेगा। और ये अपने आशिक की खुशी के लिए शायद ऐसा किया हो साहब, क्योंकि ये बच्चा इसके और इसके प्यार में ये दीवार बना हुआ हो। ओ
माय गॉड, ये भी बात है। मुझे ऐसा ही लग रहा है साहब। ठीक है संतोष कुमार, अरे तुम्हारी पत्नी है। मेरी पत्नी नहीं है, नागिन है, ये डायन है। जब मेरे लिए मर गई साहब, और मैं इसके लिए मर गया। सारे रिश्ते को खत्म कर दिया। क्या हो रे? ये बता, अगर तेरे घर डाकू आते तो तेरा धन दौलत लूटते, तेरा धन दौलत को लूटे? वो लोग कुछ भी नहीं ले गए साहब। क्या तेरा कोई धन दौलत नहीं लूट ले करे? हाँ? तेरी जो मेरे पति जी कह रहे हैं नाजायज संबंध, अरे मैं तो इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाई हूँ साहब। साहब मैं लेकिन निर्दोष हूँ साहब। पहले ये बता, तेरा धन दौलत लूट कर नहीं ले गए? नहीं साहब। हाँ? क्या हो रे? अगर तेरे घर में डाकू आते तो तेरा धन दौलत लूट के ले जाते, ना कि तेरे 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल करके खून तुझे पिला देते। उन डाकुओं से तेरे 5 दिन के मासूम बेटे से क्या दुश्मनी थी? पता नहीं साहब। साहब अगर डाकू आते तो कुछ ना पाते तो इसका मंगलसूत्र जरूर ले जाते। देखिए इसके शरीर पे, इसके तन पे, इसके जेवर तो दिखाई दे रहे हैं ना साहब, ये ले जाते कि ना ले जाते? संतोष कुमार, ये भी बात सच है। गहने नहीं ले गए, सिर्फ मासूम बच्चे का खून किए। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? आखिर उस डाकुओं से इस 5 दिन के मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं संतोष कुमार, जो तुम कह रहे वही बात सच है। ए हरामजादी ऐसे नहीं बताएगी। अरे कमीनी, अरे तू कैसी माँ है रे? माँ के रिश्ते को दार कर दिया हरामजादी। अरे कुलटा कुलघातनी, वैश्याशाली, जिस बच्चे को अपने घर में पाली उसी बच्चे को तू काट कर उसका खून पी गई कमीनी। नहीं क्यों साहब? अरे हरामजादी, ऐसे तू नहीं बताई कमीनी, मारने तो तू भूत भागता है। तेरी क्या औकात है रे कुतिया? और नहीं मेरी मम्मी, नहीं मेरी मैया, पे कोड़े चला, नहीं मेरी, नहीं मेरी मैया, पे कोड़े चलावो। नहीं मेरी मैया, पे कोड़े चलावो। खाता क्या है खाता क्या है इनकी, हमें भी बताया। पुलिस आई क्यों अपने घर, बोलो पापा। पुलिस आई क्यों अपने घर, बोलो पापा।
पापा, आपके नजरों के सामने पुलिस वाले मेरी माँ को बेरहमी से पीट रहे हैं। अब आप खड़े खड़े देख रहे हैं पापा, क्या बात है? मुन्ना, तू ये जानना चाहता है कि आखिर आज अपने घर ये प्रशासन के लोग क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? ये कानून के रखवाले आए हैं तो तेरी माँ को मार रहे हैं, उस पे जुर्म उठा रहे हैं, सितम ढा रहे हैं। आखिर क्यों पापा? क्या किया है मेरी माँ ने? शिवम, बहुत डर लग रहा है मुन्ना। नहीं पापा, बताओ। क्या मैं तुझसे बताऊं, शायद तू बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं? पापा, अगर मेरी आप तो बताएंगे हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा मेरी मम्मी क्या किया है पापा? कि शिवम भूल जाए अपने मम्मी की छाया, शिवम भूल जाए अपने मम्मी की छाया। लेकिन क्यों भूल जाओ पापा? शिवम भूल जाए अपने मम्मी की छाया, शिवम भूल जाए अपने मम्मी की छाया। तेरे भाई का कीन्हा इसी ने सफाया, तेरे भाई का कीन्हा। तेरे भाई की लाश ये तो पड़ी है। तेरे भाई की लाश ये तो पड़ी है। पापा तेरा तुझसे सच है बताया, पापा तेरा तुझसे सच है बताया, पापा तेरा। मुन्ना, तेरी माँ अब तेरी माँ नहीं रह गई। तेरी माँ तो एक हत्यारी बन गई है, एक कातिल बन गई है। नहीं पापा, ऐसा मत बोलो। इसने तेरे मासूम भाई का खून किया है। इतना ही नहीं, इतना घिनौना काम, इतना गंदा काम किया। इस बच्चे को मारने के बाद इस बच्चे का लहू भी इसने पिया है। पूछ ऐसा क्यों कि अपनी मर्जी से किया या किसी के बहकावे में आके किया है? माँ, माँ, मैं तो अपने भाई के लिए भिक्षा मांगने गया था, दवा लेने गया था माँ, लेकिन तूने ऐसा काम क्यों कर दिया माँ? आखिर मैं तो बेटा हूँ, मैं भी तो बेटा हूँ। गला दबा कर मुझे मार। सच बताओ माँ, क्या बात है? क्यों किया ऐसा? मुन्ना, मैं नहीं क्यों रे पगले? तेरे भाई का खून मैं नहीं की हूँ। मैं तो सब लोगों से सच बता रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं करने वाला है मुन्ना। माँ, तुम चिंता मत करो, पापा मैं सब कुछ जान गया। ये पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं, रिश्वत लेकर आते हैं और हम लोगों को सता रहे हैं पापा।
मेरी माँ खून नहीं किया है। ये सब झूठ है, सब झूठ है। और ये पुलिस वाले घूस खाते हैं। घुस क्या करे? क्या नाम शराब पके जाए? कह रहा हूं साहब, हाँ? तुम लोग घूस लेते हो और घूस पर काम करते हो। क्या मैं रिश्वत लेता हूँ रे? चिल्लाओ मत साहब। हाँ? मैं रिश्वत लेता हूँ? हाँ, लेते हो रिश्वत। खराब हो तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। साले तू मेरे वर्दी पे दाग लगा रहा है कल। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? अरे ये तो बच्चा है, ये भोला है, आवेश में आया और जो जी में आया वो बक दिया साहब। मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ, संतोष कुमार मैं क्षमा मांग रहा हूँ। ठोकरे इधर आवे। क्या ये बता साले तेरे पास इतना रुपया कहाँ से आया? बोल किसके घर चोरी किया? नहीं नहीं साहब, मैं चोरी नहीं किया हूँ। मैं तो भिक्षा मांगने गया था गांव में। भिक्षा मांगी साहब। अबे साले कानून को बेवकूफ बना रहा है। क्यों रे? इस संसार में ऐसा कौन दानी इंसान पैदा हो गया जो कि भिक्षे में इतना रुपया दे दिया? यहाँ लोग मजदूरी करते, मजदूरी का पैसा नहीं देते हैं और तुझे भिक्षे में इतना रुपया दे देंगे? बोल किसके घर चोरी किया? नहीं ताज मारते मारते तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैं चोरी नहीं किया हूँ साहब। और तभी बहुत दुनिया में दानी है साहब। मेरा भाई बीमार था, अपने भाई के लिए भिक्षा मांगने गया था, दवा लाने के लिए साहब। ओह माय गॉड, सारी रात को मैं समझ गया। अनेगी तेरा मासूम भाई बीमार था इसलिए तू भिक्षा मांगने के लिए गया था? हाँ? ये बता बे, कहीं तेरी मम्मी ने तुझे भिक्षा मांगते नहीं भेजा था? हाँ? माँ ने भेजी थी। ए इधर आ रहे कमीनी। ए बता, तू अपने बेटे को भिक्षा मांगने के लिए भेजी थी? हाँ साहब, हाँ? अरे मुन्ने की तबीयत खराब थी, हाँ। हम लोगों के पास एक भी रुपए नहीं थे, तो मेरा मुन्ना गांव में चला गया था भिक्षा मांगने के लिए। तेरे बेटे की तबीयत खराब थी, तेरे पास रुपया नहीं था, नहीं साहब। इसलिए भिक्षा में ले भेज दिया। अरे कमीनी, क्या रे? सरकारी हॉस्पिटल में जाती, सिर्फ 1 रुपए पर्ची कटाती और तेरे बेटे का मुफ्त इलाज हो जाता। भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी? हाँ? साहब, एक भी रुपए नहीं थे तो कहाँ जाए हम लोग? अरे हरामजादी कुतिया साली, 1 भी रुपए नहीं थे तो ऐसे ही इलाज हो जाता। हरामजादी अपने ही बेटे का कत्ल करके साली गुमराह कर रहे हैं कानून को। हाँ? क्यों साहब? साहब, आखिर आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं। कम से कम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए साहब, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, वो कौन सी ऐसी माँ है, वो कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे को काट कर वो खून पी लेगी? नहीं साहब, माँ ऐसा नहीं कर सकती। ओह माय, अरे जरा नहीं देखो, जरा देख तो लो। अरे हमारे गुरुजी आ गए हैं, साक्षात दर्शन साहब, दे क्या रहे कह रहे हैं हैं, आप? क्या प्रवचन दे रहे हैं। अरे गुरुजी तुम्हारे पांव किधर? तुम्हारे पांव तो छूना चाहिए। कल का छोकरा साला, कल का छोकरा साला मुझे कानून बता रहा है रे। क्यों बे, मैं तुझे पागल दिखाई देता हूँ? मुझे पागल कुत्ता ने काटा है। हराम खोर साले, कल के लौडे, तू मुझे कानून सिखा रहा है, कानून से बगावत करता है। हराम खोर साले, आज मैं तुझे कानून सबक सिखाता हूँ। कानून साहब ये बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए। ठीक है संतोष कुमार,
तुम्हारे कहने से मैं छोड़ दे रहा हूं। देख बे मैं छोकरे, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ साहब। मैं तुझे ठंडे दिमाग से समझा रहा हूं। जो तुम्हारे पापा कहें उन्हीं की बात मान, और उसी में तेरी भलाई है। नहीं तो मोटे मोटे तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चौकीदार, क्या देख रहा है बे? हथकड़ी लगा। ए चौकीदार, मासूम बच्चे की लाश उठाओ और इसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। स्वामी, मेरे बातों पे आपने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया स्वामी। अरे हराम खोरी, अब कैसा रिश्ता रह गया? तू तो मेरे लिए मर गई और आज से मैं तेरे लिए मर गया। भूल जा सारे रिश्ते। बिछड़े भी तो बस कर जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत न आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का होठों पे आई तेरी याद, दुहाई है लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, मुन्ना, आखिर तू क्यों रो रहा है? अभी तो तेरा पापा इस दुनिया में जिंदा है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जरा सोच, अगर ये हरामखोर घर में रहती और किसी न किसी दिन मौका पाकर तुझे भी दुनिया से मिटा देती तो मैं किसके सहारे जीता? तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है ना। हाँ, घबरा मत। ना जाने ये कमीने तुझे समय समय से खाना देती थी या नहीं देती थी, तुम्हारा ख्याल रखती थी या नहीं रखती थी। आप आगे ये बड़े भाई नौटंकी के बड़े ही अच्छे कारीगर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और नायक भी हैं, जो कि चर्चित कलाकार हैं। आप नीरज इसी पावन पवित्र धरती के रहने वाले हैं। इनकी करकमलोदारी ये दृश्य या सीन देखकर बहुत सारी माया मालिक हमेशा आपको खुश रखे। चलो पापा। मुन्ना, तू घबरा मत, मैं खाने का प्रबंध करूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मुन्ना, बनाए रहा। देर पाए
हबीब हो जाऊं कि मैं बड़ा खुश नसीब हो